नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। माता पिता धरती पर जीवंत ईश्वर कहे जाते हैं और माता पिता स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना भी करते हैं और ऐसा हम प्रयास भी करते हैं। तो आज आपको बताएंगे कि अपनी माता पिता के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में। तो आखिर किसी व्यक्ति की कुंडली से माता पिता के स्वास्थ्य का क्या संबंध होता है? देखिए, किसी व्यक्ति की कुंडली का नवम भाव, 9th हाउस, उसके पिता का होता है। कहीं कहीं कुछ लोग 10वें भाव को भी पिता का स्थान मानते हैं। इसी तरह से चतुर्थ भाव माता का स्थान होता है। इन भावों के स्वामी से माता पिता का सीधा संबंध होता है। और अगर हम एक ग्रह की बात करें तो सूर्य की स्थिति से पिता को समझा जाता है और चंद्रमा की स्थिति देख करके माता की स्थिति को जाना जाता है। यानी पिता के लिए नवम भाव और सूर्य, माता के लिए चतुर्थ भाव और चंद्रमा। इन तमाम चीजों से माता पिता की स्थिति को, उनके जीवन को, उनके स्वास्थ्य को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। अब ये जानते हैं कि आखिर कुंडली में कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं जब माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ठीक रहता है। देखिए, कुंडली में सूर्य मजबूत हो और नवम दशम भाव का स्वामी अच्छा हो, खास तौर से नवम का स्वामी अच्छा हो, तो पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर सूर्य या नवम भाव के स्वामी में से कोई एक गड़बड़ हो तो पिता तो रहते हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। इसी तरह चंद्रमा और चतुर्थ स्थान के ठीक रहने से माता ठीक रहती हैं। लेकिन इनमें से अगर एक भी गड़बड़ हुआ, चंद्र गड़बड़ हो या चतुर्थ भाव गड़बड़ हो, तो माता का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। कुल मिलाकर ऐसा देखा गया है कि अगर किसी कुंडली में मंगल की पोजीशन ठीक हो, मंगल की स्थिति ठीक हो, तो माता पिता का जीवन कुल मिला के ठीक चल जाता है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपकी कुंडली की वजह से या आपकी माता जी के अपने ग्रहों की वजह से माता का स्वास्थ्य खराब रहता हो। अगर माता का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता हो तो क्या उपाय करेंगे? सोमवार को सफेद चीज का दान करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी मंदिर में चावल, चीनी, दूध, इसका रेगुलरली दान करिएगा। घर में जल की बर्बादी वैसे भी नहीं करनी चाहिए और करिएगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा करने से माता की सेहत खराब होगी। रोज रात को 108 बार
ओम नमः शिवाय का जप करिएगा और अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए और उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करिएगा। सोमवार को शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाइएगा और शिव जी से प्रार्थना करिएगा कि आपकी माता की आयु लंबी हो और माता का स्वास्थ्य बेहतर हो। काले वस्त्रों का प्रयोग कम से कम करिएगा। तो अगर मुख्यतः आप चंद्रमा और शिव जी की पूजा निरंतर करते रहेंगे, मंत्र जप करते रहेंगे, चंद्रमा की वस्तुओं का दान करते रहेंगे, तो माता के स्वास्थ्य में सुधार अवश्य होगा। अब ऐसा हो सकता है कि आपके ग्रहों की वजह से या पिता के अपने ग्रहों की वजह से आपके पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है। अगर पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है तो क्या उपाय करेंगे? हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करें या हर रविवार को गाय को गुड़ खिलाएं। भगवान को रोज सवेरे, खास तौर से हनुमान जी को लाल चंदन का तिलक लगाएं और पिताजी के लिए प्रार्थना करें। लाल फूलों से भगवान की पूजा करें। रोज सवेरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। और घर का पूजा स्थान कुंडली का सूर्य है, इसलिए उसको हमेशा साफ सुथरा रखिएगा। और बेहतर करना चाहते हैं तो रोज सुबह जल में रोली या लाल चंदन मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और पिता की लंबी आयु की प्रार्थना करिए। देखिए, दीपावली पर वैसे तो 3 समय होता है पूजा करने का। एक होता है कुंभ लग्न का जो दोपहर में आता है, एक होता है वृषभ लग्न का जो शाम को आता है जिसमें हम सब के घरों में पूजा होती है, और एक होता है मध्य रात्रि में सिंह लग्न का जो व्यापारिक प्रतिष्ठान के लोग या जिनको विशेष पूजा करनी होती है वो मध्य रात्रि में करते हैं। लेकिन आम तौर पर हम सबके घरों में शाम के समय गोधूली वेला के बाद पूजा होती है वृष लग्न में। तो चलिए जानते हैं कि इस बार वृष लग्न का समय पूजा के लिए हम सबके घरों में क्या होगा। देखिए, सामान्यतः घरों में जो पूजा होती है वो वृष लग्न में ही की जाती है। इस बार वृष लग्न में दीपावली की पूजा 20 अक्टूबर को होगी। वृष लग्न का समय होगा शाम को 7:07 से रात के 9:02 के बीच में। ये वृष लग्न का समय होगा और इसमें थोड़ा हिस्सा आपको प्रदोष का भी मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा समय है। इस समय में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा अपने सामर्थ्य के अनुसार आप अपने घर में करेंगे। पूजा का आरंभ भगवान गणेश की पूजा से होगा और पूजा का समापन होगा माता लक्ष्मी की पूजा से। दीपावली पूजन पर अंत में माता लक्ष्मी की आरती की जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा समाप्त होने के बाद पूरे घर में मुंडेर पर, मंदिर पर दीपक जलाए जाएंगे। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बुधवार के दिन पैसा लेना भी अच्छा होता है और पैसा देना भी अच्छा होता है। ऐसा क्यों? देखिए, बुध ग्रह जो है वो तेजी से बदलता है और पैसे रुपए के फ्लो को, पैसे रुपए के प्रवाह को अच्छी तरह बनाए रखता है। तो अगर आप बुधवार को पैसा लेते हैं तो जल्दी चुका पाएंगे, और बुधवार को अगर पैसा देते हैं तो जल्दी आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो पैसे का किसी तरह से नुकसान नहीं होगा अगर आप बुधवार को पैसा लेते हैं या पैसा देते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।